आजकल ना प्यार के लिए सरहदें पार करने वाली महिलाओं की कहानियां खूब सुर्खियां बटोर रही। शुरुआत हुई सीमा हैदर से, जो पाकिस्तान से भारत आ गईं। फिर कहानी आई अंजू की, जो भारत से पाकिस्तान चली गईं। लेकिन अब एक तीसरी कहानी सामने आई है, जो इन दोनों से भी ज्यादा पेचीदा है। तो पहले इन दो कहानियों ने सबका ध्यान खींचा। एक सफर था पाकिस्तान से भारत का, और दूसरा ठीक इसका उल्टा, भारत से पाकिस्तान। एक लव स्टोरी की शुरुआत हुई गेमिंग ऐप पबजी से, तो दूसरी की फेसबुक से। पर यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। मतलब अभी सीमा और अंजू की बातें चल ही रही थीं कि एक और केस सामने आ गया। इस बार बांग्लादेश से एक महिला है जिनका नाम जूली है, और इसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि ये कोई एक दो मामले नहीं, बल्कि शायद एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। चलिए अब इन तीनों कहानियों के बीच की हैरान करने वाली समानताओं को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अलग अलग प्रेम कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। अब जरा इस पैटर्न को देखिए, कितना गजब का है। तीनों महिलाएं पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश से, तीनों ही पहले से शादीशुदा थीं और बच्चे भी थे। सीमा के 4, अंजू के 2 और जूली का 1। और दूसरी तरफ तीनों लड़के, सचिन, नसरुल्ला, अजय, तीनों कुमारी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है ना। और एक और चीज है जो इन सबको जोड़ती है, वो है टाइमिंग। इन तीनों की प्रेम कहानियां पता है कब परवान चढ़ी? 2020 में, कोविड लॉकडाउन के दौरान। जी हां, वो वक्त जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, शायद अकेले थे, और डिजिटल दुनिया में ही अपने लिए कनेक्शन ढूंढ रहे थे। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा फिल्मी, सबसे नाटकीय कहानी है ना, वो जूली की है। क्यों? क्योंकि इसमें प्यार के लिए एक बार नहीं, बल्कि दो दो बार गैर कानूनी तरीके से सरहद पार की गई। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल सीधी साधी लगती है। फेसबुक पर दोस्ती हुई, प्यार हो गया। जूली ने बाकायदा वीजा लेकर भारत आई और अजय से शादी भी कर ली। सब ठीक चल रहा था। दोनों मुरादाबाद में अजय की मां के साथ रहने लगे। यहां तक तो सब नॉर्मल लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। घर में शुरू हो गए सास बहू के झगड़े, और ये रोज रोज के झगड़े इतने बढ़ गए कि जूली तंग आ गई। एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी बेटी को लिया और वापस अपने देश बांग्लादेश लौट गई। अब जूली तो चली गई, लेकिन यहां अजय पूरी तरह टूट चुका था। उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा, और बस एक ही धुन में जूली से मिलने के लिए सीधा पहुंच गया पश्चिम बंगाल बॉर्डर। अब सीन ये है कि अजय बॉर्डर पर तो खड़ा है, लेकिन उसके पास ना पासपोर्ट है, ना वीजा, कोई कानूनी कागज नहीं। तो क्या होता है, जूली उससे बॉर्डर पे मिलती है और उसे अपने साथ पैदल गैर कानूनी तरीके से भारत से बांग्लादेश ले जाती है। ये घटना दिखाती है कि इन सरहदों को पार करना कितना आसान हो सकता है। पर कहानी यहां भी शांत नहीं हुई। बांग्लादेश पहुंचकर भी सब ठीक नहीं रहा। एक दिन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अजय घायल हो गया, और उसने अपने चोटील, खून से सने चेहरे की एक तस्वीर अपनी मां को व्हाट्सएप पर भेज दी। अब जाहिर है मां तो घबरा गई। उन्होंने घबरा कर पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो अजय ने बात को टालने की कोशिश की। उसने कहा कि वो बस बारिश में फिसल गया था, जबकि असल में दोनों के बीच मारपीट हुई थी। झगड़े के बाद अजय वापस भारत आना चाहता था, और फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। जूली ही अजय को उसी गैर कानूनी रास्ते से बॉर्डर पार कराकर वापस भारत छोड़ाई, जिससे वो उसे बांग्लादेश लेकर गई थी। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय घटना थी। तो अब अजय वापस मुरादाबाद में है और उसने पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई कर दिया है। उसका इरादा एकदम साफ है। वो अब कानूनी तरीके से वीजा लेकर वापस बांग्लादेश जाना चाहता है और जूली को अपने साथ भारत लाना चाहता है। तो ये तो थी जूली की कहानी। चलिए अब एक बार फिर से सीमा और अंजू के केस पे नजर डालते हैं। देखते हैं कि उनकी कहानी अब कहां तक पहुंची है, क्योंकि उनके हालात जूली से काफी अलग हैं। दोनों के रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सीमा अवैध तरीके से भारत आकर एक मीडिया सेंसेशन बन गई। वहीं दूसरी तरफ अंजू, जो बाकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान गई थीं, वो मीडिया के ध्यान से बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि मीडिया ने ही उनकी सारी प्लानिंग खराब कर दी। अंजू का एक पूरा प्लान था। वो चुपचाप शादी करके एक मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहती थी, ताकि बाद में पाकिस्तान की नागरिकता और वीजा आसानी से मिल सके। उसका इरादा था कि वो भारत लौटकर अपने पति से अलग होकर बच्चों को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन मीडिया में शादी की तस्वीरें लीक होने से सब कुछ बिगड़ गया।
और अब बात सीमा हैदर की। वो इस वक्त ग्रेटर नोएडा में सचिन और अपने बच्चों के साथ हैं। पुलिस और एटीएस की जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए अपील की है, लेकिन उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उनका भविष्य पूरी तरह से सरकार के फैसले पर टिका है। तो इन तीनों कहानियों के इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर आगे होगा क्या? फिलहाल इन सभी का भविष्य अनिश्चित ही नजर आता है। चाहे वो सीमा हो, अंजू हो या जूली, तीनों ही अपने प्यार, कानूनी दांव-पेंच और दो देशों की सरहदों के बीच उलझी हुई हैं। उनकी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये तो शायद बस एक शुरुआत है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में जब रिश्ते ऑनलाइन बन रहे हैं, तो क्या देशों के बीच की ये भौतिक सरहदें, ये लकीरें अपना मतलब खो देती हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।